मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। तो मैं संजीव कुमार एक बार फिर से अपने चैनल क्यूरियस विद संजीव पर आपका स्वागत करता हूं और आज आपके लिए मैं फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल यूपी बोर्ड कक्षा 12 के जो फिजिक्स का पेपर होगा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ। तो उन क्वेश्चंस को हम करेंगे। यहाँ वैद्युत विभव से एक रिलेटेड क्वेश्चन लिख रखा है मैंने, वो क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है। देखो क्या है क्वेश्चन, देख लीजिएगा ध्यान से। ये कह रहा है कि 10 माइक्रोकूलम तथा -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। ये गैप हो गया है। इसके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अगर हम मान लेते हैं कि इस ए वाले बिंदु पे 10 माइक्रोकूलम यहाँ पर है और इसको मान लें बी बिंदु, इस पे है आपका -10 माइक्रोकूलम। क्लियर? ठीक है ना। अब इसने कहा है कि इसके मध्य बिंदु पर विभव फाइंड आउट करना। मान लिया इसके मध्य बिंदु P है तो इस पर विभव निकालना है हमने। ठीक है ना। तो पहले हम ये निकालें कि ये जो पॉजिटिव वाला है 10 माइक्रोकूलम, ठीक है ना, इसके बारे में पहले पता लगा लें कि दिया क्या क्या है। तो इसके लिए देखो ये जो आवेश दिया है Q1 10 माइक्रोकूलम है। ठीक है। और 10 माइक्रोकूलम का मतलब 10 टू दी पावर -6 हो जाएगा। ठीक है। 10 × 10 टू दी पावर -6। और इसी तरीके से Q2 यानी बिंदु B पर कितना हो जाएगा, -10 माइक्रोकूलम। तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 की पावर -10, ये आएगा आपका माइनस में। तो जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। ठीक है। इसके बाद दूरी कितनी दी है, दूरी को हम R से डिनोट करते हैं, तो ये 1 मीटर दे रखी है। अगर टोटल ए बी के बीच की दूरी 1 मीटर है तो आधी आधी कितनी हो जाएगी, 0.55 मीटर, है कि नहीं। ये आ जाता है। अब हमने निकालना है +10 माइक्रोकूलम के कारण बिंदु ए पर विभव। ठीक है। तो कितना मिलेगा, ठीक है ना। इसको V1 हम मान लेते हैं। तो फार्मूला होता है इसका 1/4πε0 × Q/R। तो जो Q है वो ये वाला आवेश है। ठीक है। तो हमें देखो क्या मिलेगा, 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10 टू दी पावर 9। और Q की वैल्यू जो फर्स्ट के लिए, चलो फर्स्ट के लिए माने Q1 की वैल्यू ये है 10 × 10 टू दी पावर -6। और R की वैल्यू जस्ट मैंने अभी बताई थी कि अगर टोटल 1 मीटर है तो इनकी इस बिंदु P और A के बीच की जो बिटवीन दूरी होगी वो 0.5 हो जाएगी। ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। पॉइंट हटा दो या एक 0 बढ़ा दोगे तो आ जाएगा 20, और 20 की 9 से मल्टीप्लाई करोगे जाके तो बनेगा जाएगा 180 × 10 टू दी पावर 9 में से 6 टू पावर ऐड हो जाती है, लेकिन ऐड होने पर ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ये बचेगी 3। V1 बराबर इतने वोल्ट आ गया। इसी तरीके से हमें निकालना है V2। ठीक है। तो ये आ जाता है V1 इतना आ जाए 180 × 10 टू दी पावर 3 वोल्ट। ठीक उसी तरीके से हमने V2 निकालना है। ठीक है। P बिंदु पर -10 माइक्रोकूलम के कारण, -10 माइक्रोकूलम के कारण कितना आएगा बिंदु P पर विभव। तो सिमिलरली सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ वही फार्मूला लगा दो 1/4πε0 Q2/R। तो इसकी वैल्यू तो सेम रहेगी। ठीक है। Q2 के लिए माइनस की वैल्यू लग जाएगी, तो -10 × 10 टू दी पावर -6। ठीक है ना, अपॉन R, दोनों के लिए सेम है। तो यहाँ कुछ नहीं चेंजिंग आएगी, बस इसको सॉल्व करने पर केवल माइनस वाली वैल्यू आएगी। यहाँ आ जाएगा -180 × 10 टू दी पावर 3। ठीक है ना। अब हमको चाहिए टोटल बिंदु P पर कितना विभव बनेगा जाके, तो देखो कितना बनेगा जाके, V = इन दोनों का क्या कर दो, ऐड कर दो, यानी कि V1 + V2, ऐसे ही तो निकालते हैं। तो V1 है हमारे पास 180 × 10 टू दी पावर 3 और V2 है -180 × 10 टू दी पावर 3। ठीक है ना। तो हल करके क्या आ गया, 0।
यानी कि इसके मध्य बिंदु पर आवेश कितना होगा, शून्य होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों के आवेश सेम हैं लेकिन विपरीत आवेश से रिलेटेड है, वैल्यू उनकी जो क्वांटम मतलब संख्या जो संख्यात्मक वैल्यू है सेम है, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो उनका मध्य बिंदु का जो विभव निकलेगा वह शून्य निकलेगा। ठीक है ना, तो समझ लीजिए और ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए जी। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो देख लें, एक और क्वेश्चन है सेम वैसा ही है। यहाँ भी वैद्युत विभव ही फाइंड आउट करना है। ये कह रहा है कि 2 × 10⁻⁻⁴ कूलाम के एक बिंदु आवेश के कारण उसमें 18 मीटर की दूरी पर वायु में वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ दिया क्या क्या है ये देख लेते हैं हम। ठीक है ना, दिया है यहाँ हल में देख लो, दिया है कूलाम मतलब Q बराबर दिया है इसने 2 × 10⁻⁻⁴ कूलाम, और दूरी कितनी दी है, यानी कि R बराबर दे रखी है 18 मीटर। तो पूछ क्या रहा है फिर, वैद्युत विभव मतलब V, तो V का यही तो फार्मूला है, V = 1/4πε0 × Q/R। ठीक है ना, 1/4πε की वैल्यू जो होती है 9 × 10⁹ होती है, और Q की वैल्यू हमारे पास है 2 × 10⁻⁻⁴, और R की वैल्यू भी हमारे पास है तो 18। तो ये 9 दूनी 18 यही हो गए, नीचे भी ये तो कट जाएंगे आपस में, तो बचा कितना 10⁹ 10⁻⁻⁴, यानी कि गुणा में घातें जुड़ती हैं लेकिन हो क्या जाएगा इनका सब्ट्रैक्शन जुड़ने के बाद में, तो 9 - 4 = 10⁵ हो जाएगा, 10⁵ वोल्ट। कितना विभव निकलेगा इतनी दूरी पे 10⁵ वोल्ट। ठीक है ना, क्लियर, नोट डाउन कर लो सही से जी। तो क्वेश्चन वो आपने समझ लिया होगा। ये एक और क्वेश्चन देखिएगा 3rd नंबर। ये कह रहा है कि एक परिवर्ती संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड से बदलकर 2 माइक्रोफैरड कर दी जाती है, तो ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वो ज्ञात करना है हमने, कि 10 माइक्रोफैरड से उसका जो संधारित्र है वो 2 माइक्रोफैरड कर दिया तो कितनी ऊर्जा में परिवर्तन आया। ठीक है ना, तो देखो क्या होता है, यहाँ लिख लेते हैं हम क्या क्या दिया है। ठीक है ना, दिया है हल में 200 वोल्ट की बैटरी, यानी B कितना दे दिया इसने 200 वोल्ट। ठीक है ना, 200 वोल्ट दे दिया। अब संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड से बदल रही है, मतलब पहला जो संधारित्र था वो C1 मान लेते हैं और इसकी वैल्यू है 10 माइक्रोफैरड। इसको केवल फैरड में बदलोगे तो हो जाएगा 10⁻⁻⁶, यानी 10 × 10⁻⁻⁶ फैरड C1 बराबर। और दूसरा है 2 माइक्रोफैरड, तो उसको दूसरे को C2 मान लो, तो C2 मान लिया तो ये हो जाएगा आपका 2 माइक्रोफैरड का चेंज हो जाएगा 2 × 10⁻⁻�6 फैरड में। क्लियर, ये दो चीज़ें मिल जाती हैं। अब ऊर्जा में परिवर्तन की बात कर रहा है, इसका मतलब हमको चाहिए ΔU। ठीक है ना, ΔU चाहिए, तो ΔU चाहिए, इसका मतलब पहले हमें U1 और U2 पता होना चाहिए। तो फार्मूला देख लीजिए ΔU का, U1 - U2, और जो U1 होता है वो बराबर होता है आपका 1/2 C1V² - 1/2 C2V², और B इसमें कांस्टेंट सेम है, बदला नहीं है, तो ये बाहर ले लेते हैं। देखो क्या चेंजिंग आएगी फिर इसमें, अंदर क्या रह जाता है 1/2 इधर कॉमन ले लिया, C1 - C2 अंदर, यहाँ B² बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है, अब C1 और C2 की वैल्यू हमारे पास हैं कितनी है, देखिए C1 की वैल्यू है 10 × 10⁻⁻�6, और C2 की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻�6। B² है यानी कि 100, यानी 200 है ये, तो 200 का स्क्वायर कर दो। अब देखो हमें क्या मिलता है यहाँ, 1/2 × 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 8 बचेगा,
और 10 की घात -6 इन दोनों में कॉमन था तो इंटू 10⁻⁻6। 200 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना बनेगा जाके 4 गुणा 10 की घात 4 बनता है जाके। 200 का स्क्वायर क्या बनेगा 4 गुणा 10 की घात 4। इसको सॉल्व कर दो, 2 दूनी 4, तो 2 और 8 की मल्टीप्लाई करोगे 16, ये कितना रहेगा 6 माइनस का 6 है प्लस का 4 है, सब्ट्रैक्ट होकर माइनस का 2 रह जाता है, यानी कि इतना आएगा डेल्टा यू बराबर। ठीक है, यह आंसर आ जाता है आपका। ओके ना, समझ आ गया? तो नोट डाउन कर लीजिए और समझ लीजिए इसको ध्यान से।